गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है कि हमको दिखेगा तब चलेंगे और कि चलेंगे तब दिखेगा। ये बड़ा कंफ्यूजन है कि हम चलते ही नहीं क्योंकि हमको रास्ता दिखता नहीं। रास्ता बिना चले दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा जिसको क्लियरली देखना है, डिफाइन करना है, वो रास्ता नहीं है, वो गोल है, वो मंजिल है जहां हमको जाना है। जहां हमको जाना है वो 100% क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हमको जाना कहाँ है, हमको क्या पाना है, क्यों पाना है, वो एकदम 100% डिफाइंड होना चाहिए, तभी हमारा दिमाग उस ओर जाएगा। लेकिन कैसे जाना है, कैसे जाना है, ये एक रोड मैप आप रफ मिलेगा हमारे हाथ में, लेकिन कैसे जाना है ये बिना जाए बिना चले ये नहीं होगा। हम बहुत बार जिंदगी में फंस जाते हैं क्योंकि हमको कैसे जाना है ये हम क्लियर करना चाहते हैं। और किसी भी नई मुकाम पे पहुंचने के लिए, मैं किसी सिटी के डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहा, किसी भी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए हमको जिस रास्ते पे चलना पड़ता है उस रास्ते की क्लैरिटी हमको बिना चले नहीं आ सकती, किसी से पूछ के नहीं आ सकती, कोई किताब पढ़ के नहीं आ सकती। भला ही हमारा गाइड कितना भी एक्सपर्ट हो, वो हमें रास्ता तो बता देगा लेकिन क्लियरिटी नहीं ला सकता, वो उसकी स्पष्टता हमको नहीं ला सकता। सवाल है क्यों? अगर एक्सपर्ट है, वो खुद उस रास्ते पे चला हुआ है, तो भी सर वो क्लियरिटी नहीं ला सकता। क्लियरिटी चलने से ही आएगी, इसका दूसरा रास्ता है ही नहीं। नो शॉर्टकट। यहां स्मार्ट वाली टेक्निक काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि देखिए, मंजिल एक है, 100 लोग हैं, 100 लोगों की एक मंजिल है, 100 लोगों का एक रास्ता है, लेकिन उस रास्ते की क्लैरिटी सबकी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, हम सबको अलग अलग प्रश्न आएंगे। जो प्रश्न आपको आएगा, जो प्रॉब्लम आपको दिखेगी, हो सकता है मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं हो। जो प्रश्न मेरे सामने खड़ा होगा, हो सकता है आपके लिए वो प्रश्न ही ना हो। इसलिए रास्ता एक होगा, मंजिल एक होगी, लेकिन चलना हमको अपने हिसाब से पड़ेगा। क्योंकि रास्ते पे चलते हुए सॉल्यूशन बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रश्नों को आइडेंटिफाई करना। हम रास्ते पे क्यों चलते हैं? ताकि हमको वो प्रॉब्लम्स मिले, वो क्वेश्चंस मिले जिसको हमको आंसर करना है, जिस प्रश्न का हमको जवाब ढूंढना है। और जब हम जवाब ढूंढते हैं, जब जो रास्ते में प्रॉब्लम आई, जब हम उसको सॉल्व करते हैं, तो उसका मतलब वहां तक का रास्ता अब हमारा साफ हो गया, उतनी दूर हमको सक्सेस मिली। एक भाई जो और उस रास्ते पे चल रहा है, उसको वो क्वेश्चंस नहीं है, उसका क्वेश्चन पेपर अलग है जिंदगी का, उसके क्वेश्चंस अलग हैं, तो उसके जवाब भी अलग हैं, उसकी समस्याएं अलग हैं। हमको समस्या मेरे को यहां मिली, आपको हो सकता है यहां मिले। आप रास्ता तो एक है, लेकिन वो फिर कोई वहां ना किताब पढ़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका क्वेश्चन पेपर अलग है, उनका सिलेबस ही अलग है, मेरा सिलेबस अलग है। लाइफ में हम उलझ वहीं जाते हैं कि हम दूसरों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने लग जाते हैं। दूसरों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है सबसे। मैं अलग हूं, मेरी जिंदगी अलग है, मेरी जिंदगी का मुकाम अलग है, मेरी जिंदगी के क्वेश्चंस अलग हैं, उसके समाधान अलग हैं। और ये क्लैरिटी सिर्फ चलने से आती है। जैसे मान लीजिए हाईवे पे आप गाड़ी चलाते हैं, घोर अंधेरा है, रात 2 बजे हैं, बिल्कुल अंधेरा है, और आप हाईवे पे अगर गाड़ी चलाते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आपको रास्ता दिखेगा, आपको पता है आपको इधर जाना, आपको रास्ता पता है, लेकिन आपको क्लैरिटी वही 60-70 फीट की हेडलाइट में आपको 60-70 फीट की क्लैरिटी दिखेगी। अब उसके आगे की क्लैरिटी, आप आगे बढ़ते जाइए, क्लैरिटी दिखती जाएगी। हम 2 कदम चलेंगे, 2 कदम आगे और क्लियर होता जाएगा। और वो क्लैरिटी, उसी समय प्रश्न उठेंगे, उसी समय समस्याएं उठेंगी, और उनको सुलझाना, उन प्रश्नों के जवाब ढूंढना, वही हमारा प्रोग्रेस है, वही हमारी सक्सेस है। लेकिन हमको इतना पता जरूर होना चाहिए कि हमको जाना हिमालय की तरफ है। अगर हम मध्य भारत में बैठे हैं तो हमारा मुंह उत्तर की तरफ हो, इसके लिए हमको हिमालय एकदम डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि हमको जाना कहाँ है। और एक और मैं बताऊं, गोल सेटिंग में ये सब बातें हम करेंगे कि जब तक क्यों जाना है ये क्लियर नहीं है, हिमालय पे क्यों जाना है। मेरे को फ्रेंच आज बोलिए कि फ्रेंच सीखो, मैं क्यों सीखूं? कुछ पर्पस तो होना पड़ेगा।
गोल बनाने से तो नहीं होगा। ऐसा गोल पे आदमी कभी काम नहीं करता जिसका क्यों क्लियर नहीं है। क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, क्या और कैसे चाहिए, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि वो रास्ता है और उस पर चलना पड़ता है। रास्ते पे चलेंगे, दो दो कदम चलना पड़ेगा और दो दो कदम की क्लैरिटी मिलेगी। वहाँ जवाब मिलेंगे, वहाँ सवाल होंगे, वहाँ जवाब दीजिए, वहाँ जवाब ढूंढते जाएंगे, देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए मान लीजिए आज आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर ली, 6 महीने में आपने इतनी दूरी तय कर ली। उसके बीच में जितने भी सवाल आए, जितनी प्रॉब्लम आई, आपने सॉल्व करी, तभी तो आप यहाँ पहुंचे। ठीक, अभी दोबारा जब आप यहां से यहां पहुंचते हैं तो आप बड़ी आराम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न और ये सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन पहली बार हम कहते हैं आपका ग्रोथ हुआ, पहली बार आप कहेंगे कि मेरी सक्सेस हुई, लेकिन दोबारा ग्रोथ और सक्सेस नहीं हुई। ग्रोथ और सक्सेस का मतलब ही है प्रश्नों का जीवन में आना और उन प्रश्नों का जवाब हमको ढूंढ लेना, वही ग्रोथ है। बहुत बार हमको पता नहीं चलता हम जिंदगी में कैसे चलना है, कैसे रास्ते में आगे बढ़ना है, इसकी क्लैरिटी नहीं होती तो हम चलते ही नहीं। और उसकी क्लैरिटी ढूंढने का एकमात्र मतलब है कि ये पक्का हो गया कि हम नहीं चलेंगे। क्योंकि हमको जब दिखेगा तब हम चलेंगे, ऐसा होगा नहीं। और हम चलेंगे तभी हमको दिखेगा। और हम अगर इंतजार करते हैं कि दिखेगा तब चलेंगे तो इसका मतलब एकदम साफ है कि हम नहीं चलेंगे। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, बड़े लोग वे हुए, महान वे हुए जिनके पास सॉल्यूशन ज्यादा नहीं थे, जिनके पास प्रश्न ज्यादा थे। प्रॉब्लम यह है मेरे जैसे लोगों के दिमाग में प्रश्न ही नहीं बनते। अरे प्रश्न बनेंगे ही नहीं तो जवाब आएगा कहां से? प्रश्न अगर बन गया तो फिर कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो जवाब मिल ही जाता है। प्रकृति भी सहायता करती है। इसलिए अपना गोल अगर हम ठीक से निर्धारित कर लें, अपनी मंजिल को अगर हम क्रिस्टल क्लियर वाई के साथ, क्यों आखिर में करना क्यों है, अगर ये बिल्कुल समझ आ जाए, उसके पीछे की रणनीति, राजनीति और अर्थनीति अगर हमको सही में समझ में आ जाए, तो फिर रास्ते की परवाह नहीं करनी, चल पड़ना। आप दो दो कदम चलिए, दो दो कदम की क्लैरिटी मिलेगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।